जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? मुसाहुर साहू वर्सेस हाकिम लाल। हालांकि अगर मैं ये बोलूं कि इसका लेना देना इस डार्क के केस से नहीं है तो ये गलत नहीं होगा, बट मुझे इसको इसलिए पढ़ाना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये केस हम टीपीए में पढ़ते हैं और किस सेक्शन में पढ़ते हैं बच्चों? सेक्शन नंबर 53 में, जहां पर आपने पढ़ा है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा था कल? मानते तो हो ही नहीं बात, क्या कहा जाए आपको। कितना अच्छा होता कि किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाओ, छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, वर्क नहीं करा बाहर खड़ा कर दो, मारो पीटो। अब तो वो नहीं है, खैर कानून नहीं है ऐसा, बच्चों को भी नहीं मार सकते, लेकिन एक प्रेशर होना चाहिए ना। तान्या, तान्या, तान्या बहुत प्यारी बच्ची है, एक्सेप्ट तान्या। अभी मैं फिर कहूंगी, नो बडी इज सबमिटिंग द आंसर। चलो, मुसाउर साहू वर्सेस हाकिम लाल में हुआ क्या था सिचुएशन देखो। मैंने क्या कहा, सिंपली जितने भी लोग क्रिएटर्स होंगे उन सबको रेशियो, यानी अभी किसने लिखा था? किरण ने लिखा था और जितेन ने बाकी में जो लिखा था, इनको कैसा मिलेगा रोमी? प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा। कोड क्या कहेगा? चलो आप तीनों लोग आ जाओ। पहली बात तो आपने वहां पढ़ भी रखा है 53 में कि जब कभी भी कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के लिए सूट फाइल करते हैं तो ये सारे क्रिएटर्स को एक साथ सूट फाइल करना चाहिए। एम आई राइट? जैसे इस केस में आओ, यहाँ पर एच की डेथ हो गई और मान लो कि एच के यहाँ पर एलआर्स बैठे हुए, या इमेजिन करो मैं अगर एक और सिचुएशन दे दूं कि एच की डेथ ना हो, एच की डेथ ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर वाइफ ने क्या मांगा? डार, क्योंकि डिवोर्स हो रही है। ये भी पहुंच गया, अच्छा वाइफ मांग रही है मेरा भी पैसा वापस करो, इन्होंने कहा मेरा पैसा वापस करो। तीन लोग हैं, हस्बैंड कोर्ट में एज अ डिफेंडेंट और ये तीन लोग प्लेंटिफ, ठीक। हस्बैंड ने दौड़ के क्या करा, एक थे मिस्टर डी, इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड कर दी। समझना क्या करा हस्बैंड ने? अपनी पूरी प्रॉपर्टी मिस्टर डी को ट्रांसफर कर दी विद कंसिडरेशन, जबकि उनके ऑलरेडी 3 कर्जदार हैं। क्या ऐसा ट्रांसफर वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड है। टीपीए पढ़ा है तभी बताया, टीपीए पढ़ा रोमी? अगर सी, मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, अगर कोई पर्सन जिसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 1 लाख है और उसके 3 कर्जदार हैं जिसकी ऑल अराउंड टोटल अमाउंट 1 लाख पड़ रही है, यहाँ पर ये मिस्टर एच जो है अगर पूरी प्रॉपर्टी मिस्टर डी को बेच दे विदाउट पेइंग देयर मनी, हालांकि अनसिक्योर्ड था, तो क्या ये इस ट्रांसफर को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं? ये जो बेचारे कर्जदार थे ना, इनका पैसा मिला नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी किसके पास थी? ठीक है मैं समझ गई, एच की प्रॉपर्टी थी, एच ने अपनी प्रॉपर्टी डी को बेच दी, जबकि उससे पहले इनके 3 कर्जदार थे। बस बस सही जा रहे हो। मुसाहुर साहू के केस में भी यही कहा कि कोई भी पर्सन फ्री है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। ये लोग ऑब्जेक्शन क्या उठाएंगे कि मुझे क्यों नहीं दी? तो क्या ये सिक्योर डेट था क्या? नहीं ना। एच ने कब बोला था कि इसी प्रॉपर्टी से मिलेगा? लेकिन अगर ये लोग ये प्रूफ कर दे, जैसे अभी अभी आपने बोला कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है वो फ्रॉड करने के पर्पज से हुआ है, इफ these creditors prove in the court of law that the intention is to make fraud, then this transaction is voidable at the option of these creditors including W। यही तो पढ़ते हो ना, यानी W, B और C कोर्ट में इस ट्रांजैक्शन को वाइडेबल करा सकते हैं, बट उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि गुड फेथ नहीं था। वेरी गुड। तो ये तो हमने पढ़ा है मुसाहुर साहू के केस में, इसीलिए मैंने कहा था मुसाहुर साहू पढ़ के आना। मुसाहुर साहू की केस की थोड़ी सी फैक्ट स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ क्या थी, तो आप मुझे बताना। सी, यहाँ पर ना एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। एक है मिस्टर बी, यानी विष्णु विनोद करके नाम है उनका, इनके पास एक एक्स प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर जो एक है मुसाहुर साहू यानी मिस्टर एम, इनसे इन्होंने कर्ज ले रखा था। इमेजिन कर लो 1 लाख रुपीस का। कितना ले रखा था? 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था। ये प्रॉपर्टी इनको चार्ज नहीं करी, सिक्योर नहीं करी।
तो जब इनको प्रॉपर्टी लेनी थी तो मिस्टर एम कोर्ट गए। ध्यान से सुनना बच्चों, थोड़ा सा टफ है। और एम ने कोर्ट से कहा कि सर मुझे मेरा पैसा चाहिए, इन्होंने उधार ले रखा है बी ने। क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी से? अभी तो बोला भी नहीं मैंने। सो बी ने एम से एक कर्ज लिया। इधर सुनो, दोस्त को नहीं देखो, इधर देखो। बी ने एम से एक कर्ज लिया। समझ आ सकता है, कर्ज ले सकता है ना कोई। इस कर्ज को देने के लिए उसने उसको पे करने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी। दोस्त होता है ना, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। इस एम को लगा ये पे नहीं कर रहा, तो ये कहाँ चला गया, कोर्ट। कोर्ट में कहा कि सर ये मेरी पैसा नहीं दे रहा, आप प्लीज इस प्रॉपर्टी को क्या कर दो, अटैच कर दो। कर सकता है ना, तुम लोग तो लॉयर्स हो, बताओ नहीं कर सकता क्या? समझदार हो ना, करवाओगे ऐसा ही। अटैचमेंट के लिए इसने एप्लीकेशन डाली सूट में। इसने दौड़कर एक एफिडेविट लगा दिया कोर्ट में। क्या लगाया तान्या? एफिडेविट। कोर्ट से कहा रिस्पेक्टेड कोर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द ट्रांसफर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, प्लीज रिजेक्ट दिस सूट। कोर्ट ने कहा ठीक है, अटैचमेंट को हम हटा रहे हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी को बेच रहा है। इसके बाद क्या हुआ, इस मिस्टर बी ने इसी प्रॉपर्टी को किसको बेच दिया, हाकिम लाल को बेच दिया। विष्णु विनोद ने अपनी प्रॉपर्टी को हाकिम लाल को बेच दिया, जिस बात का इसको डर था। ठीक, जैसे इसने हाकिम लाल को पहुंचा, ये फिर कोर्ट गए। इन्होंने कहा सर देखिए ना, इसने ये प्रॉपर्टी उसको सेल कर दिया, दिस इज द फ्रॉडलेंट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 53 of TPA because this transaction was made for the purpose to defraud the creditor. Am I right? सेक्शन 53 ऑफ TPA कहता है हर व्यक्ति फ्री है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए, बट अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस इंटेंशन से कर रहे हो कि आप अपने जो क्या कहते हैं बकायेदार बोलते हैं क्रेडिटर्स को फ्रॉड कर रहे हो, तो वो वाइट बिल हो सकता है। तो आपको समझ आ रहा है मुसाउर साहू का केस ठीक है ना? नहीं ठीक है? जाना चाहिए था कोर्ट के? नहीं? आप लोग के ऐसे एक्सप्रेशन देख के ना मुझे खौफ आ रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है। अरे हाँ ठीक है, वो तो ठीक बात है। तो ये मुसाउर साहू वर्सेस हाकिम लाल में बिल्कुल लगभग यही फैक्ट स्टोरी थी कि मुसाउर साहू ने केस से कोर्ट से कहा कि सर देखिए इन्होंने ट्रांजैक्शन कर दिया, ये वाइट है। अच्छा, यहाँ पर ना इन्होंने एक अच्छा सा डिफेंस लिया। इन्होंने कहा सर मेरे 2 डेट क्रेडिटर्स थे, एक थे हाकिम लाल और दूसरे थे मुसाउर साहू। तो मेरी मर्जी कि चाहे मैं इनका पेमेंट करूं चाहे इनका, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख थी, मेरा मन नहीं करा मुसाउर साहू को देने का, मैंने हाकिम लाल के फेवर में दे दिया। दिस वॉज सिंपली द रिपेमेंट ऑफ द डेट। अब बताओ मुझे क्या अब वैलिड हो सकता है? ऑनलाइन बच्चों ध्यान से बताना। यस, इसी केस में कहा गया कि ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट है, बट वो वहां पर डिफ्रॉड करना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्सन अपने क्रेडिटर्स में से किसी एक को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है फॉर द पर्पस टू रिपे द अमाउंट, देन सच ट्रांसफर इज एब्सोल्युटली वैलिड। तो अब यही चीज मैं विमेन के डार के कॉन्सेप्ट में लाऊं तो शायद समझ आए आपको। इधर देखो, यहां पर है एक एच, ध्यान से देखना, एक है बी और एक है सी, वही वाला केस है, और एक है डब्ल्यू, ये रही इनकी एक्स प्रॉपर्टी, और इनको देना था 1 लाख, इनको देना था 50,000, इनको देना था 50,000, सबका अनसिक्योर्ड। ठीक है, हस्बैंड ने ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को दे दी और कहा कि ये प्रॉपर्टी क्या है, इन ल्यू ऑफ मेहर है। जैसे ही इन्होंने ट्रांजैक्शन करा, बी और सी पहुंच गए कोर्ट में और कोर्ट से कहा कि सर इस ट्रांजैक्शन को क्या कर दो, वाइट बिल कर दो, क्योंकि ये तो अपनी वाइफ को दे रहा है। अभी इंडिया में तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी वाइफ की प्रॉपर्टी, वाइफ की प्रॉपर्टी हस्बैंड की प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा सर ये तो कुछ नहीं है, गोलमोल है, कौन किसको मेहर दे रहा है, डिफ्रॉड है, सिंपली डिफ्रॉड है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इसमें क्या करेगा मुझे आप लोग बताओगे। तान्या, सभी लोग बताना, मुसाउर साहू की स्टोरी मैंने बता दी है, तब बताओ मुझे, और मैं इसी केस को डिस्कस करती रहेगी। जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। तान्या, वैलिड है?
यानी अगर एच अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे और बी और सी को अवॉइड कर दे तो आपके हिसाब से ये वैलिड है, जबकि वो उसकी वाइफ है, घर पे रहती है, सेम घर पे रहते हैं। वैलिड, वैलिड तुम्हारे क्या 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 वो क्या है? नहीं, वो क्लेम, वो ये बोल रहे हैं कि डिफ्रॉड है, मैं नहीं कह रही ना, कोर्ट कह रहा है, बस बोलने से थोड़ी कुछ होता है। हाँ अब बताओ, डिफ्रॉड नहीं है, रहेगा वैलिड? नहीं रहेगा, गुस्सा है। हाँ वैलिड रहेगा। जितेंद्र क्या कह रहे हैं, वाइफ से बी सी क्लेम कर सकते हैं, वाइफ से क्यों क्लेम करेंगे, नहीं कर सकते जितेंद्र। सी, दिस इज एब्सोल्युटली अ वैलिड ट्रांसफर बिकॉज दिस इज द ट्रांजैक्शन विद कंसिडरेशन, एम आई राइट? कंसिडरेशन पास्ट में हो सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स, मेहर एक पास्ट कंसिडरेशन था जिसके बदले में उसने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। ये भी क्रेडिटर थी और ये भी क्रेडिटर थे। हाकिम लाल में यही तो कहा, एक से ज्यादा क्रेडिटर्स होंगे तो ऑफ कोर्स द वन इज फ्री टू क्रिएट प्रियोरिटी। याद रखना, प्लीज रिमेंबर, कोई पर्सन प्रियोरिटी क्रिएट कर सकता है कि मैं इनमें से इनको दूंगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको लिख लो जल्दी से, मुझे लगता है आपको समझ आया है कि नहीं। क्या? अरे लोन कहाँ लिया है? वाइफ को हस्बैंड ने 1 लाख रुपीज का मेहर देना था जो शादी का टाइम फिक्स था। अभी उसने उसको मेहर नहीं दिया था, बोलता है कि डिफर्ड है, दे दूंगा आगे जाके फ्यूचर में, इनके बीच डिवोर्स होने वाली है। इसने क्लेम करा, इन लोगों ने भी क्लेम करा, इसने फटाफट इसका दे दिया। तो क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? बोलो, अभी बोलो, तुम्हारे क्लास छूटे इसीलिए कॉन्सेप्ट बिगड़ा है। ऑनलाइन हिमानी बताओ बेटा, समझ आ गया? रिया, रुमेला, जिसको नहीं समझ आया वो बताओ। तो मैंने आपको क्या लिखाया था, वाइफ इज एंटाइटल्ड अलोंग विद अदर क्रेडिटर्स, पैराग्राफ देखो, टू हैव इट सेटिस्फाइड ऑन हिज डेथ, हर राइट इज नॉट ग्रेटर देन द राइट ऑफ अदर क्रेडिटर्स। डिड यू गेट माय पॉइंट? हर राइट इज नॉट ग्रेटर देन द राइट ऑफ अदर क्रेडिटर्स, बट एक्सेप्शन क्या हो सकता है, लिखो, बट लिखो, इफ इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर प्रूव। हाँ हिमानी, अगर इंटेंशन टू डिफ्रॉड, बट कैसे प्रूव करोगे? यहाँ पर इंटेंशन कैसे हो सकती है, वो भी एक क्रेडिटर है, तो कैसे कहेंगे कि ये इंटेंशन डिफ्रॉड थी? उसका पैसा बकाया है, वो लेगी, आज नहीं तो कल लेगी, है ना हिमानी? तो इंटेंशन प्रूव नहीं कर पाओगे। चलो क्या लिख रहे थे, मैं भूल गई। तानिया, हाँ, बट इन एक्सेप्शन हस्बैंड में हस्बैंड में हस्बैंड में create a priority, may create a priority, create a priority to the wife over other creditors, over other creditors, full stop. if the intention is to pay the dar amount, if the intention is to pay the dar amount, ठीक है, intention is to pay the dar amount। चलो ये बात आपने लिख ली, पैराग्राफ चेंज करो, आगे लिखो, the wife is not entitled to create, the wife is not, दौड़ा के लिखो जल्दी जल्दी, the wife is not entitled to create any charge, the wife is not entitled to create any charge on the husband's property, on the husband's property herself, on the husband's property herself, full stop. Although the competent court may pass a decree, competent court may pass a decree in favor of the wife, in favor of the wife by creating a charge over
by creating a charge over any specific property of the husband. ठीक है? Subscribe for more content.